वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशत गीत कीर्तिः वहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम वे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायां सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं जल्पन् जल्पन् प्रकृते विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलो कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न जने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ ही हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे नारायण नारायण। व्यास जी कहते हैं कि भव दुख घरटे न पिष्टन्ति सर्व मानवा। भव माने संसार में दुख रूपी घट्टी में सब पिसे जा रहे। संसार क्या है? ये घट्टी मनुष्य को पीस रहा तो संसार रूपी घट्टी में सब पिसे जा रहे। देखिए घट्टी में दो पाव होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो वो संसार रूपी घट्टी में क्या पिस रहे हैं? मनुष्य पिस रहे हैं। कैसे पिस रहे हैं? राग और द्वेष रूप यही अनाज है। क्या है? राग। किसी वस्तु व्यक्ति में राग है तो वो भी दुखदायी है, किसी से द्वेष है यही दुख है। राग है और द्वेष है। तो कहा है राग और द्वेष रूपी जो है यही दुख है। इस दुख रूपी ये संसार में ये राग द्वेष रूपी ये अनाज में सब पिसे जा रहे हैं।
हैं? फिर इससे मुक्ति कैसे? दुख मुक्तो सदानंदो कृष्ण भक्तो ही केवल। इस दुख से छूटने के लिए केवल भगवान कृष्ण का जिन्होंने सहारा ले रखा है। जैसे जो अनाज घट्टी की किल में पहुंच जाता है, जहां घट्टी का होता है किला, तो वो बच जाता है और सब तो कहा ये कृष्ण क्या है? किल है। किल क्या है? कृष्ण भगवान क्या है? तो इनका जिन्होंने सहारा ले रखा है, अब वो कृष्ण कहो, चाहे उन्हीं को राम कहो, चाहे वो शिव कहो, चाहे कोई कहो, भगवान का अनेक नाम। कहा कि जैसे किल का सहारा लेने वाला अनाज नहीं पीसा जाता है और किल से जो बाहर हो जाते वो क्या हो जाते, इसी प्रकार जो भगवान कृष्ण का सहारा ले रखा है वो तो इस राग दोष रूपी जो है दुख से क्या हो जाएंगे, और नहीं तो सब पिसे जा रहे। यही सबसे बड़ा दुख है, राग और द्वेष। किसी वस्तु व्यक्ति में राग है तो किसी में द्वेष है। तो यहाँ कहते हैं व्यास जी कि अगर भाई तुम संसार रूपी जो घट्टी से बचना चाहते हो, संसार रूपी बचना चाहते हो, अपने को अगर नहीं तो पिस जाओगे। कैसे पिस रहे हैं? कहा राग और द्वेष, राग द्वेष रूपी जो है चक्की में पिस जाओगे, तो भगवान रूपी जो कृष्ण रूपी जो किल है उसका सहारा ले लो। कृष्ण रूपी जो माने किल का जो सहारा ले लेते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो उसका सहारा नहीं लेते हैं वो तो क्या है सब। इसलिए कलयुग में तो बहुत बढ़िया कह दिया, कलयुग में तो भगवान, कलयुग में और कृष्ण का एक ही राशि है। बोलो, कलयुग और श्री कृष्ण की अरे पड़ी एक ही राशि, कृष्ण कृष्ण कहते रहो तो कली नहीं आवे पास। कहा राशि का वो आदर करता है कलयुग, वो सोचता है कि हमारी राशि के भगवान कृष्ण है, जो कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण का सहारा लेगा, वो तो मेरे प्रभाव से बच जाएगा। नहीं तो जो कृष्ण का सहारा नहीं लेगा वो राग और द्वेष रूपी घट्टी में सब पिस जाएंगे। बोलो, इसलिए व्यास जी कहते हैं, भागवत का श्लोक है, तावत रागादयत श्रेणा तावत रागा, यावत माने जब तक राग द्वेष रहेगा, यावत रागा द्वेष, ये स्त्रेन है। कहा राग द्वेष चोर भी है। क्या चुराते हैं? कहा कि ये अपने पुण्य को चुराते हैं। देखो, राग करोगे तो ये भी चोर है, द्वेष भी चोर है। द्वेष करोगे तो दुश्मनी हो जाएगी, तो दुश्मन का ज्यादा चिंतन होगा तो भगवान का चिंतन कैसे होगा। राग होगा किसी वस्तु में तो उस पर वो खो जाएगी, क्योंकि जो वस्तु संसार में मिली है एक दिन चली जाएगी, मिलेगी, तो उसमें राग होगा तो दुख होगा, तो भगवान का चिंतन कैसे होगा। तो उस वस्तु या व्यक्ति का चिंतन होगा। तो कहा ये राग और द्वेष हमारे भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को, भगवान के भजन को चुरा लेते हैं। इसलिए इसको कहा गया स्तेन, स्तेन माने चोर। यावत राग द्वेष रूपी जब तक स्तेन है, और जब तक ये गृह हमारा बंधन का कारण बना हुआ, तावत कारा गृहम जो यावत मोहोंग्र निगड़ी, और तभी तक मोह रूपी जो निगड़ है, निगड़ माने हथकड़ी बीड़ी, यावत कृष्ण न तेजना, जब तक ये कृष्ण का नहीं बनता है तब तक राग द्वेष रूपी चोर नहीं जाते हैं। जो गृह बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण जो गृह है, तो कहा ये भी नहीं जाता, ये निगड़ है। क्या है? हथकड़ी बड़ी। कहा हथकड़ी बड़ी ये लग रही है, कहा हथकड़ी बेगी तब तक नहीं छूटेगी जब तक ये आदमी भगवान का सहारा नहीं ले। जिन्होंने भगवान का सहारा ले लेते हैं उनकी ये सब मोह रूपी जो निगड़ भी खत्म हो जाती है, राग द्वेष रूपी जो चोर भी क्या हो जाते हैं, सब भगवान मार देते हैं। क्या कहते हैं? अभी चरित्र में आएगा कि भगवान जो है अपने भक्तों की सदा रखवाली करते, करो सदा तिनकी रखवाली जीव राखई,
जिम बालक राखे माता, जैसे बालक की रक्षा माता करती है उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं उनकी रक्षा मैं करता रहता। हर जैसे माता कोई भी काम करते समय उसका ध्यान बच्चे, छोटे बच्चे में रहता है, छोटे बच्चे में क्योंकि बच्चा अबूझ है। अरे कहीं वो अग्नि जल रही तो अग्नि में हाथ डाल देता है, कहीं सांप पड़ा है तो सांप को पकड़ने को जाता है, कहीं बिच्छू है तो बिच्छू को पकड़ने जाता है, कहीं अरे कुत्ते के मुंह में हाथ डाल देता है। तो माता समझती है तो माता पकड़ के लाती है। इसी प्रकार संसार के राग द्वेष आदि जो है ये क्या है, सब बहुत खतरनाक है। कहा कि भगवान अपने भक्त के राग द्वेष से बचा लेते। जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उनके जीवन में ये दोनों, ये जो चोर हैं इन चोरों को भगवान क्या कर देते हैं, खत्म कर दे, मार देते हैं। उनके जीवन में न किसी से राग रहता है न किसी से द्वेष रहता है। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। अगर किसी से दोस्ती है और किसी से क्या है दुश्मनी है, तो कहा राग से दोस्ती होती है और द्वेष से क्या होती है, दोनों खराब है ना। बोलो तो कबीरदास जी कहते हैं हम तो बाजार में खड़े हुए। किस बाजार में, कहा भगवान के बाजार में। तो कहाँ खड़े हैं, संसार के बाजार में नहीं, हम तो भगवान के बाजार में खड़े हैं। न मेरे किसी से दोस्ती है न किसी से मेरा बैर है। एक व्यक्ति जा रहा था, उसने तलवार ले रखा था, बंदूक भी ले रखा था, हाँ? तलवार भी ले रखा था, बंदूक टांग रखा, तलवार भी ले रखा। कबीरदास ने पूछा, अरे भाई दो दो हथियार तुम क्यों रखा है? कहा महाराज संसार में बहुत दुश्मन है, दुश्मनों को मारने के लिए। कहा आप क्यों नहीं रखे? कबीरदास जी ने बताया, आपको कोई अब जंगल में जा रहे हैं, वहां भी शेर बाघ कोई मिल जाएगा तो क्या करोगे? कहा भाई तुमको डर लगता है इसलिए तुम रखा है, हम हमारे से तो किसी से न राग है न किसी से, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। बोलो जिससे किसी की दुश्मनी होता है तो वो रखता है न हथियार, और जिसको कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, साधु संत कभी कुछ लेके चलते हैं क्या? बोलो। और बहुत से लोग तो हथियार लेके चलते हैं कि देखो, जिसको डर है संसार में किसी से दुश्मनी है तो हथियार लेके चलना ही पड़ेगा। राजा लोग चलते हैं तो हथियार लेके चलते हैं, क्यों चलते हैं? उनको बड़ा भारी डर रहता है कोई मार न देवे। बोलो तो कहा कि जब तक ये जो है दुश्मनी रहेगी, राग रहेगा तो माने प्रेम होगा किसी से, और द्वेष होगा तो दुश्मनी हो जाएगी। राग द्वेष रहते हुए आदमी ये भगवान का सच्चे दिल से भजन नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान का हो जाता है कि मैं हे प्रभु तवास्मी, हे प्रभु मैं जैसा हूँ, हरि प्रभु मैं जैसो तैसो तेव। जब ये भक्त कह देता है कि प्रभु हम जैसे भी हैं कैसे हैं, आपके हैं, जब इस प्रकार उसकी धारणा हो जाती है कि हमें भगवान का हूँ, तो भगवान उसकी रक्षा करने तैयार होते। कभी जो है उसके जीवन में कभी कोई आँच नहीं आता, कोई उसको सता नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता। मैंने कहा न जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। चाहे संसार के लोग कितने बैरी हो जावे, क्योंकि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पीपा जी के चरित्र में आया, आगे अभी आएगा, कि उनके जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आए, पीपा जी के जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आए, लेकिन भगवान का उन्होंने सहारा ले रखा है। लेकिन भगवान के सहारा लेने से उनकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे नरसिंह जी ने भगवान का सहारा ले रखा था, तो भगवान ने उनके कोई इतने माने उनके परिवार के ही लोग, बोलो कितने दुश्मन थे, उनका मामा ही दुश्मन था, उनका भाई ही दुश्मन था, हाँ, और गांव का जो मुखिया था, माने सब राजा से नाना प्रकार की शिकायत करके जिसको पराभव कि इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन नीचा दिखा पाएगा? क्यों नहीं? कहा कि नरसिंह जी तो भगवान का सहारा लेगा। इसलिए कहा जो भगवान का सहारा लेते हैं उनका कुछ बिगड़ता नहीं है,
जैसे तुलसीदास ने कहा, तुलसी बिरवा बाग का और सींचे पर कुम्हलाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। बगीचे में माली जो है पानी सींचता है, 12 महीना सींचता है, लेकिन तब भी गर्मी के दिनों में लू चलती तो कुम्हला जाता है, सूख जाते हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले, देखो बिलायती बबूल है, उसको कौन पानी देता है? जैसी जैसी गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे वो और हरा होगा। बोलो, पर्वत पर रहता है लेकिन उसको पानी कोई नहीं देता, लेकिन हरा भरा रहता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो हरदम हरे भरे रहते हैं, उनका दुनिया में संसार में कोई व्यक्ति उसका पराभव नहीं देखता। पीपा जी के चरित्र चल रहा है कि पीपा जी ने भगवान का जो है, पहले तो देवी के उपासक थे, बाद में उन्होंने संतों की कृपा से भगवान की शरण ली। रामानंद जी को उन्होंने गुरु बनाया, और गुरु ने क्या कहा कि जब तुम संतों की सेवा करोगे हमको पता चलेगा, तब हम तुम्हारे आएंगे, वहीं मेरा दर्शन करना, जाओ। तो उनको माने अपने राज्य भेज दिया। पीपा जी के 20 रानियां, कितनी? 18-20 रानियां। पीपा जी की अवस्था 30 साल की है। बोलो, शास्त्र कहता है कि जवानी अवस्था में वैराग्य होना बड़ा ही पुण्य का। ये पीपा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पहले जन्म जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, जो ब्रह्मा से प्रकट हुए थे, उन्हीं से हम लोग मनु की संतान, इसलिए मानव कहलाते। ये स्वयंभू मनु ही पीपा जी बने। त्रेता युग में वही दशरथ थे, लेकिन दशरथ जी को भगवान ने कहा तुम क्या चाहते? कहा प्रभु मैं आपका भक्ति चाहता हूँ। कहा मुक्ति? कहा ना मुक्ति वही। तो वही पीपा जी बन के आए, दशरथ राजा ही पीपा बने। पहले सतयुग में ही स्वयंभू मनु थे। बोलो, स्वयंभू मनु थे तो कितना बड़ा तपस्या किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागू, अरे जन्म गयो हरि भगति बिन। जब चौथापन आ गया स्वामी मनु का, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि ये मानव शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला था, लेकिन विषयों में ही हमने पूरा जीवन खो दिया। बोलो, इसलिए कहा यही तनखर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, अरे पलट सुधाते 60 विष लेही। नरतन पा करके मनुष्य अगर संसार के विषयों में खाने पीने में समय बिता करता है तो स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। देखिए, अब कभी कभी मनुष्य के जीवन में ये विचार आ रहा है, हमारे पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, अरे माता जी चली गई, नाना नानी सब चले गए, कुछ लेके गए क्या? और जब तक यहाँ जीते रहे हाय हाय करके रहते, और हो जाओ और हो जाओ। बोलो, ले गए कोई क्या? मैं मेरी कहते रहे, ले न गए संग एक। मैं मेरी करते रहते रहे, ये साथ में कुछ ले नहीं गई। तो जब वो नहीं ले गए तो हम कैसे ले जाएंगे? तो कहा कि जब जीवन में भगवान कृपा करे, ऐसा विवेक आवे, तब भगवान के भजन में। देखो, राजा है, राजा हो करके भी उनको क्या होता है कि चौथे पद में जाके विवेक है। क्या है? चौथे पद में तो कहा कि हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथा पद आ गया तो हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुखी हुए। क्यों दुख हुए? कि जन्म गयो हरि भगति बिन। देखिए, अगर आपके हृदय में दुख हो कि अरे हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो रहा है, तब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। और जब तक जीवन में ये दुख नहीं होगा, अरे यार एक दिन तो सबको मरना है। जैसे आजकल क्या कहते हैं, अरे खूब खाओ पियो मौज करो। क्या करो? खाओ पियो मौज। जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए, फिर क्या करेंगे? यावत जीवे सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घितम पीवेद। ऋण करके गौरे घी लाओ और बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाओ और खूब बढ़िया खाओ। कार्य को देना पड़ेगा, ऋण लेंगे तो कार्य भस्मीभूत से देह से। अरे मरने के बाद कौन किसको देगा? बोलो, मर जाएंगे। तो ये हमारे कहते नास्तिकों का मत है। किसका मत है? नास्तिक लड़ता से। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं
अगर वो भक्ति करते हैं तो जीवन में उनको भगवान ऐसा विवेक देता है कि भाई एक दिन हमारे साथ भी, जैसे हमारे दादा काका नाना नानी गए, उनके साथ में कोई वस्तु व्यक्ति नहीं गया, हमारे साथ भी कोई नहीं जाएगा। तो हमारे साथ में जो जाएगा, क्या जाएगा? तो संत सदगुरु से पूछे हमारे साथ में क्या जाएगा, बोलो, तो कहेगी तुम्हारे साथ में भगवान का भजन जाएगा। तो वो भजन में लग जाता। इसी प्रकार ये स्वयंभू मन के चौथे पन में जाएगा, विषय भवन बसत भा चौथ मन, तो हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुखी हुए। तो कहा कि बरबस राज सुत निपदीना हरि हितु गमन भवन तिन कीना। उन्होंने, राजा ने अपने लड़के जो उत्तानपाद थे उनको जबरदस्ती राज्य दिया, वो चाहते नहीं थे। कहा रे बेटा तो राज्य संभालो, अब हमको भगवान का भजन करने दो। देखो शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को अगर भजन करना चाहिए, अपना कल्याण, आज अपना कल्याण नहीं, विवेक नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, कि जब चौथापन आ जावे तो कहे भाई बच्चे को संभला देवे, मलिकाना उसको सौंप देवे, क्या करे अपना छुट्टी कर ले, क्या करे छुट्टी कर ले, और छुट्टी करके क्या करे भजन करे, क्या करे। लेकिन आजकल लोग छुट्टी नहीं करते हैं। हमने देखा बहुत सी माताएं जो है बहू को अपनी चाबी नहीं देती, चाबी यहाँ लटका के रखती है, क्यों वो हमने देखा बहुत सी माई करते थे यहाँ चाबी लटका, देखो अरे यार तुम संभला दे, एकदम वो तो ले एकदम संभलाना ही पड़ेगा ना, अभी से संभला दो। तो देखो इसी प्रकार ये जिम्मेदारी एक दिन तो तुमको संभलाना ही पड़ेगा, लेकिन कब संभलाओगे, बोलो मरने के समय, तो उससे पहले संभला देने से फायदा है ना। तो कहा कि एक दिन तो संभलाना पड़ता ही है, लेकिन जीते जी आदमी संभला दे अपने बच्चों को, तो जिम्मेदारी खत्म करके, तो जब तक जिम्मेदारी रहेगी तुम भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा कि चौथापन आने पर मनुष्य को जिम्मेदारी खत्म कर देनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उड़ा देना चाहिए दूसरे को। तो राजा ने मने स्वयंभू मनु ने उत्तानपाद को राजा जब बरबस राज निपह शुद्ध दीना और हरि हित भवन, हरि के मन भजन करने के लिए उन्होंने चल दी जंगल में। कहा जंगल में कहाँ गए, देखो आज का जंगल में जा सकते हो, कितना भी कथा वार्ता हो तो उन्होंने कथा वार्ता किसी ने सुनाया नहीं, लेकिन अंदर से भगवान की वो था कृपा, उनको भगवान की कृपा हो गई। और वो जंगल में कहाँ गए, नैमिषारण्य में गए, जो घोर जंगल था नैमिषारण्य, वहाँ गोमती नदी है, नैमिषारण्य में क्या है गोमती। तो वहाँ जब राजा गए तो वहाँ के साधु संतों बड़े प्रसन्न हुए और राजा के आज राजा से मिलने के आए। राजा से कहा कैसे आए, कहा हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, ओहो हमने भगवान का भजन नहीं किया, मानव शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। कहा राजा ने अच्छी बात है, बहुत भाग्यशाली तुम, क्यों, जो संसार से जिसको वैराग्य हो जाए वो बहुत भाग्यशाली है। नहीं संसार में मरना तो निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन यही घर में मरेगा तो फिर वहीं आगे जन्म लेगा, क्योंकि किसी में राग हो जाएगा, किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके क्या होगा, राग हो जाएगा, तो फिर उसी घर में आके जन्म लेगा। अगर जंगल में मरेगा तो क्या किसको देखेगा, किसे राग करेगा। इसलिए पहले लोग चौथे पन में जंगल में जाते थे, चौथे पन में, और वहीं जाके शरीर छूट जाता था। तो वही स्वयंभू मन उन्होंने कितना तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद क्या फल मांगा, भगवान जब प्रकट हुए क्या मांगा, कहा चाहूं आपके समान सुत, बोलो भगवान से कहा महाराज मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूँ, और सभी तपस्या कहा भगवान का आप सरिस खोजऊं कह जाई निपतव तनय हो मैं आई। बोलो कहा मैं हमारे सरीके तो कोई दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं कहा अपने समान खोजने जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो वही स्वयंभू मनु तो दशरथ राजा बने, और जो उनकी पत्नी शत्रुपा थी वही कौशल्या बने। आए न भगवान आए, उनके आने पर भी भगवान ने आनंद रामायण में आया कि उनको बहुत ज्ञान दिया, लेकिन वो दशरथ राजा ने कहा प्रभु मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। बोलो आज का तो वेदांत हम ब्रह्मास्मि क्या है, इसलिए कहा कि राजा को ज्ञान देना चाहा, लेकिन कहा महाराज मुझे तो आपकी भक्ति, जब जब जिस जोनी में हमारा जन्म हो आपकी भक्ति मुझे मिली। बोलो
वही राजा दशरथ वो तो 13 हुए थे, वही राजा दशरथ कलयुग में पीपा राव हुए। क्या हुए? पीपा राव। 30 साल की अवस्था है इनकी, और 30 साल में पहले देवी, कल बताया ने देवी के उपासक थे। देवी की उपासना से उनको क्या हुआ? देवी ने कृपा किया। महात्मा लोग आए, महात्मा ने कहा राजा बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा भक्त है, लेकिन है किसका? शाक्त है। अगर भगवान का भजन हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने क्या लीला किया कि उसको, राजा को सो रहा था, उसको एक प्रेत ने पटक दिया, और खूब पटक लगा, खूब पटकनी आई, खूब लाते गुस्से मारा। राजा को नींद खुल गई, राजा डर रहा। राजा ने देवी की गया, साष्टांग प्रणाम किया, माता जी मुझे अभय कर दो। देवी ने कहा मैं अभय नहीं कर सकती, अभय होना है। कहा 2 चीज दो, अभय दे दो हमको संसार से, अब माने भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान संसार से मुक्ति मिल जाए। कहा ये दोनों काम भगवान दे सकते। देवी ने कहा ये काम दोनों तो कौन दे सकता है? कहा मैं किसकी शरण में जाऊं? तो उन्होंने कहा कि साक्षात मेरे राम ही रामानंद हुए। भक्तमाल में है कि सब अवतारी पुरुष है। कहा यहाँ से सीधे तुम चले जाओ रामानंद स्वामी की यहाँ। देखो देवी ने बताया उनको, ऐसा न अपने आप नहीं गए। वहां जाके रामानंद स्वामी जी से मिले। रामानंद स्वामी ने पहले तो उनकी परीक्षा लिया। पहले माने कि गृह में इसकी आसक्ति है कि नहीं है। तो कहा हम राजा महाराजा से नहीं मिलते। तो उन्हें सब हाथी घोड़ा लाव लश्कर सब राजा को मत दे दिया, सौंप दिया काशी के राजा। फिर कहा देह में भी इसकी आसक्ति है कि नहीं। इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने कहा जा कुएं में कूद जा। बोलो शरीर में आसक्ति है कि नहीं है। कहा कि जिसके गेह में मतलब संसार में आसक्ति होगी या देह में आसक्ति होगी वो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहले गेह से, संसार से आसक्ति हटाया, फिर देह से। पीपा जाके कूदने लगे। रामानंद स्वामी ने कहा कि नहीं, सबको से कहा कि कूदने नहीं देना, लेकिन वो तो जबरदस्ती कूदने लगे। फिर रामानंद स्वामी कहा अरे नहीं तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे तो पास हो गए परीक्षा में, क्या हो गए, आ जाओ। अब उनको मंत्र दीक्षा दिया तो उन्होंने तो अब तो विरक्त हो गए। इसी लीला कहा महाराज मैं तो आपके यहाँ है। कहा नहीं जाओ, जब तुम वहां संतों की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, मुझे पता चलेगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमको जैसा तुम्हारा चित्त देखूंगा वैसा फिर मैं तुमको साधना बताऊंगा। है चले गए भाई गुरु आज्ञागिरी से। गुरु की आज्ञा मान करके पीपा राव अपने गागरोनगढ़ आ गए। आकर के और संतों की बहुत अच्छी ढंग से तन मन धन से सेवा करने लगे। जब 1 साल व्यतीत हो गया तब उन्होंने इच्छा किया कि गुरु जी कहा था कि हमारी सेवा में कोई त्रुटि है, इसलिए आए नहीं। इधर गुरु जी को पता चल गया कि पीपा राव जी बहुत अच्छे ढंग से सेवा संतों करें। इन्हें कहा कि ये संत और भगवंत दो नहीं एक ही है। ये देखो अब गुरु जी ने, रामानंद स्वामी ने 40 संतों को लेकर, जैसे रैदास है, कबीरदास है, नरिहा, अंतानंद, बहुत लोग जो उनके शिष्य से सबको लेके आए। जब गागरोनगढ़ उन्होंने राजा को पता चला पीपा राव जी की गुरु जी आए हैं तो पालकी लेकर के बाहर निकले। क्या निकल के? पालकी निकले। हालांकि शास्त्र कहता है कि वो पालकी में चलते, आचार्य थे पालकी में चलते थे, कि तब भी पीपा जी ने पालकी लेके, और जब गए देखा गुरु साष्टांग लेट कर, गुरु को केवल नहीं प्रणाम किया, जितने भी संत थे सबको लेट के प्रणाम किया। वो प्रणाम करने का ही है, साष्टांग लेट के प्रणाम किया। क्या किया? ये देखो जैसे कि भगवान उनके यहाँ गए तो बड़े देख करके भगवान को तो बड़े प्रसन्न हो गए। आए ना भागवत में, राजा जनक के यहाँ भी गए भगवान, और सूतदेव ब्राह्मण गए, और सूतदेव ब्राह्मण के यहाँ जब गए तो वो तो भगवान को देख के सब संतों को भूल गए। तो भगवान ने कहा नहीं ये मेरे ही अंग है, इनकी भी आदर करो। बोलो इसी प्रकार राजा तो बड़ा ज्ञानवान थे, माने तो जैसे गुरु का आदर किया उसी प्रकार संतों जो 40 संत थे उनका भी क्या किया, साष्टांग लेट को सबको प्रणाम किया। सब बड़े प्रसन्न। गुरु को पालकी में ले करके स्वयं पीपाजी पालकी में लगे और ला करके गुरु जी के सिंहासन बैठा के, इसलिए कहा गुरु का जो चरणोदक है, शास्त्र कहता वो करोड़ों तीर्थों, भगवान ने एक सुनाया था ना, मेरे भक्तों का जो चरणोदक है करोड़ों गंगा में स्नान करने का जैसा पुण्य नहीं मिलेगा, वैसा पुण्य मेरे भक्तों के चरणों में। भगवान की देवी भागवत ने कहा
मद भक्ता यत तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति जे ततस्थाने तु महातीर्थम सुपवित्र करे ध्रुवम। मेरे भक्त जहाँ पर बैठे उनके चरणों का जो रज है या धूल है, जे गुरु चरण रेजु रसन नहीं, जे गुरु चरण रेणु सिर धनहि, ते तिन सकल विभव बस करे। गोस्वामी जिन्होंने गुरु के चरण रज को, चरण रूपी रज को अपने सिर पर धारण करते, सारा संसार का वैभव उनके पास प्राप्त हो जाए। बोलते हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कहते। और जो उनका चरणामृत प्राण करते हैं, उनके तो करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य होता है। बोलो। तो पीपा जी ने गुरु जी के चरण धोए, चरण अपने सिर पर लिए, सारे सिर इतना आह्लादित हुए, नाचने लगे। बोलो, इतना आनंद उनको आया। और उनके सिर पर बर हस्त धरते माने उनको संसार एकदम ऐसे ले जैसे आग जल रही। बोलो, अवस्था कितनी है? और रानी कितनी है? 20। अभी कल 18-20 रानी है। उसमें एक रानी जो 15 साल की है, नाम तो उसका सोलंकी, पद्मावती सोलंकी है। वो सबसे छोटी रानी है जिसका नाम है पद्मावती, लेकिन उन्होंने उसका रामानंद स्वामी उसका नाम सीता रखा। सीता कहा, सीता यह सहचरी तुम्हारे साथ में रहेगी। इसको सब रानियां कहा कि राजा ने राजा से कहा तुम्हारी जैसी इच्छा हो, और चाहे घर में भजन करो और चाहे माने विरक्त हो जाओ, संसार से जंगल में जाके भजन करो। उन्होंने कहा ना, घर में भजन नहीं होगा, मैं तो आपसे आपके साथ ही चलूंगा। चलो भाई, क्या करो, हम यहाँ से कहाँ चल रहे हैं? द्वारिका। तो द्वारिका के लिए प्रस्थान हो तो सब रानियां चलने को तैयार हुई। कितनी? 20 रानियां थी, वो सब चलने को तैयार। पीपा राव ने कहा, भाई देखो, अगर गुरु जी के साथ में चलना है तो ये राजसी पोशाक हटाओ और एक कंबल की अल्फी पहनो, कंबल फाड़ लो, यहाँ से बीच से फाड़ लो और उसकी अल्फी से पहन लो। ऐसे एक और कोई सोना चांदी लाओ, रास्ते में चोर डाकू मिलेंगे, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तो एक अल्फी पहनकर जिसको चलना हो चलो। क्या कहा? तो तैयार होगी? कोई तैयार नहीं। लेकिन जो छोटी थी सीता सहचरी, वो तुरंत ऐसा काम कर ली। बोले, अब रानियां सोचती हैं, अरे यार ये तो चले जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। तो वहां एक पुरोहित आए थे उनके, राज पुरोहित। उसमें उस समय राज पुरोहित को उन लोगों ने कहा कि आपको 1,000 मोहरे देंगी, आप राजा को रोको। कितना? 1,000। अब राजा को रोकने का बहुत उसने बातें कहा कि नहीं जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, अपने घर में को भजन करना, और बहुत उपदेश करने लगे। कहा, महाराज अब तो मेरा दिल संसार में लगता नहीं, अब तो मैं गुरु जी के साथ जाऊंगा। कहा, तुम नहीं मानते तो मैं विष खा के मर जाऊंगा। क्या कहा? और ब्राह्मण को मारने का तुमको पाप लगेगा। क्या लगेगा? कहा, महाराज तुम मरो चाहे जरो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। क्या है? देखो कैसा वैराग्य था। बोलो, विचार करो कैसे राजा थे वो पीपा राव, जिसके इतना बड़ा राज्य और जिसके 20 रानियां और सब श्रद्धालु हैं। ऐसे राजा में बड़ी श्रद्धा रही, तभी तो जाने की तैयार हो रही। और कितना रुपया दे रही है पंडित को? अब 20 में एक छोड़ गए, सीता नहीं दिया, और 19 ने 1,000 रुपया उनको दे दिया। और सही राजा जब नहीं माने तो स्वयं 20 पर की मर गया। वो कौन? राज पुरोहित जो थे पंडित, तो वो माने कि राजा ने नहीं कहा मैं तो जाऊंगा, तो स्वयं विष खा लिए और विष खा करके मर गए। देखा जाके ये बात उन्होंने स्वामी रामानंद जी से कहा, महाराज ये हमारे पंडित जी है और ये रानियों ने इनको कोई प्रलोभन दिया होगा। उनको पता नहीं था। राजा ने कहा कोई प्रलोभन दिया और प्रलोभन के कारण जो है ये विष खा करके जो है मर गए। रामानंद समय तो समर्थ थे, उन्होंने जाके उसको ब्राह्मण को जिला दिया। क्या कर दिया? भगवान के चरणामृत डाला, जल गया। और फिर उसको डांट लगाई, अरे ब्राह्मण होकर के बड़ा लोभ के कारण विष खा लिया। बोलो कितनी मूर्खता का काम किया। बोलो
ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण होकर के रानियों के बहकाए में आकर के रानियों ने दिया होगा, तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, शास्त्र कहता है कोई भगवान के भजन में अच्छे रास्ते पे चल देता है, उसको रोकना महान पाप है। संसार के कोई आगे कोई सिनेमा देखने जा रहा हो, नौटंकी देखने जा रहा हो, क्लब में जा रहा हो, वहां रोकना तो पुण्य लेकिन कोई भगवान के भजन कीर्तन में जा रहा है, सत्संग में जाना, वहां रोकना तो कितना बड़ा पाप है। वहां तो जो आदमी किसी को मने किसी प्रकार भी ले आता है, उसको लाने वाले को पुण्य मिलता है। हाँ, जैसे तुम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आ रहा है चलो गंगा नहाने, इतना महाराज इतना पुण्य होता है, चलो अगर वो कहा तो आधा पुरुष का तुमको मिल जाएगा। इसी प्रकार कहा कथा कीर्तन में भी ये भी गंगा है, कहता ना यहाँ भी गंगा है, वही गंगा में निवास करती है जहाँ भगवान का। तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्राजितोदार कथा प्रसंग। जहाँ अच्युत भगवान की कथा प्रसंग। देखो भाई, बहुत सी ऐसी माता आजकल तो संसार के व्यवहार में आदमी कथा कीर्तन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। संसार के भोजन छोड़ दो, संसार का व्यवहार छोड़ दो, लेकिन कथा कीर्तन छोड़ना बहुत बड़ा, ये कितना पुण्य का काम है। कहा वही गंगा रहती, वही जमुना सिंधु सरस सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र। हम नहीं करे, कोई कह रहा, व्यास जी। जहाँ पर भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ सब तीर्थ, वहाँ तीर्थ में जैसे तीर्थ में जाने से पाप दूर होते हैं, उसी प्रकार कथा कीर्तन में आकर के अगर कहीं सुनने को मिले तो कल्याण है, और नहीं बैठने से भी कल्याण है। तो उसको नींद तो आ जाएगी, क्या है? घर में तो नींद नहीं आती है, मन बदल रहे, नाना प्रकार का मन उछलता रहता, नींद करते लोग खाट पर भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आई? मन तो, अरे मन जब शांत हो तब तो नींद आवे ना। मन से किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन करते नींद करती है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, सबको भुलाओ। तो आदमी सबको जब तक भूलता नहीं तब तक नींद नहीं आती, और सबको भुला देता है, बोलो तो फट नींद आ जाती। लेकिन आदमी खाट पर पड़ा रहता है तो वहां उसको भुलाता नहीं। अरे वहाँ जैसा करना, उसके साथ इतना, वहाँ उसको रुपया इतना दिया, साला दिया नहीं, हाँ उसको इतना ब्याज हो गया, कैसा हो गया, ऐसा करता, ये यही चिंतन करता रहता। क्या करता है बोलो? और साला बेईमानी कर रहा, देखा कहा था 2 रुपया सैकड़े दूंगा, साला 2 रुपया 1 रुपया नहीं दे रहा, इतना करता है, वो दिवालिया निकाल दिया। ऐसे चिंतन करते रहते। क्या है, नींद आएगी क्या? ये देखा ऐसे चिंतन करते तो नींद नहीं आती। फिर कहते हैं अरे महाराज मेरे तो रात में नींद ही नहीं आती। तो आ जाओ कथा में, यहाँ तो नींद आ जाएगी। ये तो रात में वहाँ नींद नहीं आती है, इसलिए कथा में आते, इतना फायदा है, नींद आ जाती। तो जो व्यक्ति संसार में आया है, तो कहते हैं कि संसार में आया है उसको मानव शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि मानव शरीर किसी प्रयोजन से परमात्मा ने दिया है। तो पीपा जी वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा, मैंने इतना समय मेरा व्यर्थ गया। वो तो अभी ज्यादा उम्र नहीं है, बोलो कितने साल के? अब तुम लोगों की उम्र कितनी है? कभी विचार आया? बोलो जिसकी 30 साल की उम्र है, 20 रानियां हैं, लेकिन तब भी संसार छोड़ के जा रहे हैं। अब तुम लोग अब चौथापन आ गया तब भी संसार छोड़ने का दिल, देखिए पुण्य की पूंजी नहीं है। अगर पुण्य की पूंजी इकट्ठी हो, कहा कि पुण्य तो लोग करता है, लेकिन देखिए जैसे आज बताया मैंने सुबह में, आज पूजा पाठ तो करता है लेकिन बिना आज्ञा, गुरु आज्ञा के बिना, गुरु की जानकारी के बिना। जैसे बताया कि पूजा तो करते, फूल चढ़ाते हैं, फिर पत्ती चढ़ाते, जल चढ़ाते, कैसे चढ़ाना चाहिए मालूम नहीं, वो सब निर्माल्य हो जाता। देवता स्वीकार नहीं करता, उसका पुण्य नहीं बोलता। आज बताया कि जब भी ऐसे अगर फूल चढ़ाता है तो निर्माल्य हो गया। बोलो चाहे वो जल चढ़ाना हो, जब फूल चढ़ा हो, कभी भी इस अंगुली से नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो कहा कि इस अंगुली से चढ़ाता है तो निर्माल्य हो जाता है, उसका फूल देवता स्वीकार नहीं करता। जब स्वीकार नहीं करता तो पुण्य कहाँ से मिलेगा? तीर्थ में कैसे नहाना चाहिए, व्रत कैसा करना चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए, आज जैसा आया मनमानी पूजा कर दे, कहा उसका फूल थोड़ी होता है। जैसा गुरु शास्त्र कहे वैसा करने से उसका पुण्य। देखा बहुत से लोग ऐसे ले जाकर उल्टे बेल पत्र चढ़ा देते हैं, तुलसी उल्टे जाए, चिकने मल चढ़ाना चाहिए।
और दोनों हाथ से इसकी अंगुली तब भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे बिलपत्र चढ़ाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे तुलसी जल चढ़ाओ, अगर तर्जनी अंगुली लगा दिया और निर्माल होगा, देवता सिखा दिया नहीं। इतना ज्ञान नहीं है तो कैसे पुण्य इकट्ठा होगा? जब पुण्य इकट्ठा नहीं, और जब पुण्य इकट्ठा हो तब तो संसार से वैराग्य हो। चलिए आप मरना तो है, चलो जंग कहीं तीर्थ में जाके भगवान का भजन करे, क्या है हाय है करके, यहाँ रहेंगे तो कुछ नहीं, देखो मायरा में जाना पड़ेगा मायरा भरना पड़ेगा। संसार में रहेंगे तो संसार का व्यवहार अगर नहीं निभाओगे तो अच्छा नहीं है ना। संसार में रहने पर संसार का व्यवहार निभाने पड़ता है। ये तो कहा कि अगर तुम विरक्त हो गए तो कहेंगे कि भाई आओ मेरा में, और यहाँ तो फोन पे फोन आता रहेगा, अरे आपको तो आना ही पड़ेगा, क्यों? आपके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये देखो जना हमारे बिना कोई काम रुक रहा, बोलो। तो कहने के तात्पर्य ये संसार में आदमी सब फंसाना चाहते हैं, कोई छुड़ाना नहीं चाहते। इसलिए शास्त्र कहता है, एक शास्त्र एक गुरु वैसा है कि जो सच्चा उपदेश देता है। इसलिए कहा भगवान का दर्जा गुरु का भगवान से ज्यादा, कि भगवान थोड़ी जाके कहेगा चलो भजन करो, भगवान थोड़ी कहता। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु का दर्जा गोविंद से भी बहुत बड़ा है। अब देखिए पीपाजी ने माने नहीं, पीपाजी ने माने नहीं और पीपाजी रवाना हो गए। अब सीता से और सब तो ठंडी हो गई, अल्फी कोई पहने नहीं, लेकिन जो सीता सहचरी थी वो चलने को, वो अल्फी पहन करके राजसी पोशाक हटा के चलने की तैयार हो। तभी उनका दिल कहता नहीं ये नहीं चले, तो कह रहे पिताजी अरे भाई तुम इतनी सुकुमारी हो, जैसे सीता जी को भगवान ने राम उपदेश किया था, रामायण आता ना, अरे जंगल में और सीता जी कितनी सुकुमारी थी, इसी प्रकार ये भी सीता है। 15 साल की उम्र है इसकी, कितने साल की है देखो। आजकल तो 15 साल में ब्याह हो गया था, अब आजकल कितने में ब्याह हो रहा है? 40 साल। देखो शास्त्र कहता है कि पहले छोटे पर में ब्याह होता था, अभी राजा की लड़की है तभी ब्याह करते, तभी तो 15 साल की। भक्तमाल में क्या 15 साल की सीता सहचरी 15 साल की है, और पीपा जी कितने साल के हैं? और उनके और 19 और है, ये भी लास्ट की विषय है। बोलो बोलो कितनी है? 20 रानियां हैं। तो कहा कि पहले छोटे पन में ब्याह होता था, तभी तो 15 साल में ब्याह हो गए, और 15 साल की उम्र सीता सहचरी। लेकिन बड़ी सुकुमारी है, छोटी है, लेकिन भगवान की ऐसी माने मर्जी की 20 रानी होने पर भी 18-20 रानी, किसी की कोई संतति नहीं। भगवान की लीला करना है ना, तो उन्होंने अपने जो है भाई के लड़के भोजराव को राजगद्दी बैठा दिया। पीपाराव ने अपने भाई के लड़के को क्या कर दिया? उसको भोजराव का नाम भोजराव, तो उसको गद्दी दे दिया। अपना चलने का जब तैयार हुए तो सीता सहचरी उभी, तो रामानंद वो मना करते, नहीं नहीं तुम मत जाओ। बहुत समझाया, जैसे राम जी ने सीता जी को समझाया, अरे भाई कुछ कंटक कग पागन, माने बहुत से कुछ है, कंटक है, और जो है राक्षस जंगल में मिलेंगे, अब कैसी तुम्हारी रक्षा हम कर पाऊंगा, हम तो अब हाथ हथियार लेकर चलूंगा नहीं, आप यहीं रुक जाओ। सीता सहचरी को बहुत समझाया, लेकिन कहा नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। रामानंद स्वामी ने कहा कि जैसे राम जी के साथ में सीता जी गई थी, इसी प्रकार ये भी सीता है, इसके रहने तुम्हारा वैराग्य में, तुम्हारी भक्ति में सहयोगी देगी, कोई कंटक नहीं बनेगी, इसको साथ ले चलो। देखो सर्टिफिकेट मिल गया, किसने कर दिया सर्टिफिकेट? गुरुदेव। अब गुरु आज्ञागिरी से, अब गुरु के साथ साथ जो है वहां से सब लोग द्वारिका गए। कहाँ गए? रामानंद स्वामी, 40 संत भी साथ में है, पीपा जी या उनकी पत्नी सीता सहचरी भी साथ है। अब जो वहां पर गए वो वहां कुछ दिन गुरु जी रहे और पीपा जी रहे, लेकिन पीपा जी को बड़ा आनंद आया। क्या है? द्वारिका देख करके, कभी गए नहीं थे बेचारे, वहां का वातावरण देख के बड़ा आनंद आया। अब गुरु जी वहां से 2-3 दिन रहे। गुरु जी जब जाने लग गए और तीर्थों में, पीपा जी ने कहा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन यहाँ बड़ा रम रहा, भजन साधन अच्छा हो रहा। क्या हो रहा? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रह करके भजन करूं। अब बिल्कुल बेटा यही रहो, क्या करो? यही रहो। रह गए वो पीपा जी, अब द्वारिका में रह गए।
उनकी पत्नी भी सीता सहचरी में रही, और गुरु जी रामानंद स्वामी और संतों को लेकर दूसरे तीर्थ में गया। अब यहाँ पीपा जी का चरित्र चल रहा है। पीपा जी ने वहां द्वारिका में रह करके, ये गोमती द्वारिका के बाद एक दिन उनके मन में आया, अरे भाई भगवान की मूरत तो दिखलाई पड़ रही लेकिन सूरत नहीं दिखलाई पड़ रही। इसलिए जैसे नरसिंह जी का मंदिर मंदिर तेरी मूरत और फिर भी देखी तेरी सूरत, तो सूरत तो दिखाई नहीं पड़ती। तो लोगों से पूछा, भाई भगवान की सूरत कहाँ मिली, ये तो मूरत है। वहां के लोगों को कह रहे, अरे असली द्वारिका जहाँ भगवान द्वारिका नाथ है वो तो समुद्र में है। जाए ये देखो, कहा समुद्र में है, कहा उनको इतना पता नहीं था। कहा भगवान समुद्र में है, असली द्वारिका ये देख क्या डुप्लीकेट है? कहा हाँ ये तो डुप्लीकेट है। क्या है ये? डुप्लीकेट, असली द्वारिका नहीं है। असली द्वारिका तो समुद्र ने डुबा दिया है, समुद्र के अंदर। तुरंत सुनना था कि कूदा जी में पीपा जी धाम से कूद गए, और जब वो कूदे तो उनकी पत्नी कौन थी? दोनों कूद गए। अब लोग निकाले समुद्र में कूद गए, दोनों मर गए। क्या है? और जब समुद्र में गए तो वहां भगवान तो सर्वंतर्गामी घटगट भावी द्वारिकानाथ, पहले तो भगवान ने अपने अनुचरों को उनको लाने के लिए भेजा। भगवान ने अपने जो अनुचर थे वहां के, उनको भगवान ने सीता सहचरी को और पीपा राव को, और जब मुख्य गेट पर आ गए तो स्वयं भगवान अगवानी करने के लिए, और 16,108 रानियां भी अगवानी करने के लिए आई। बोलो, विचार करो, कितने? 16,108 पटरानियां भी बोले पीपा राव की सीता सहचरी की अगवानी करने के लिए। पीपा जी को भगवान ने अपने हृदय से लगाया। क्यों हृदय से लगाया? बोलो, आदमी तो एक पैसा छोड़ने का अगर गुम जावे तो कितना, जिसने पूरा राज्यपाट छोड़ दिया। बोलो, राजपाट नहीं दी ना, देखो, इसलिए कहा त्याग की कितनी बड़ी महिमा। बोलो, इतना सब त्याग करके तो भगवान उनकी अगवानी करने के लिए आए और हृदय से उनको लगाए, निज महल में ले गए। रुक्मिणी जी के महल में जैसे सुदामा को ले गए थे, बड़ी खातिरी की उनकी। क्या किया? बहुत उनकी मने आदर सत्कार किया भगवान ने। 7 दिन हो गए। कितने दिन? 7 दिन। और सुदामा को कितने दिन रखा था? दूसरे दिन सुदामा विदा हुआ तो भगवान यश नहीं गाया, ऐसे जाओ जाओ जाओ, और इनको लेकिन पीपा जी की जाने की इच्छा नहीं आती। यहाँ का वैभव, यहाँ का आनंद, यहाँ का परमानंद उनको बस साक्षात भगवान मिल गए हैं। देखो तो कहा कि पर इतना उनको आनंद आया पीपा जी को और सीता सहचरी के, वहां से जाना नहीं चाहते। लेकिन भगवान ने कहा कि पीपा जी अब यहां से आप जाओ जहां से आए। पीपा जी ने कहा, प्रभु अब आपने मुझे मेरी हाथ पकड़ लिया, बांह पकड़ लिया, अब काहे फिर संसार में जाने दे दो। तो भगवान ने क्या बहाना किया? भगवान ने कहा कि देखो भाई, हमारे ऊपर कलंक रह जाएगा कि ये पीपा जी बड़े भक्त थे, सीता सहचरी बड़ी भक्त थी, अरे पानी में डूब गए, ये कलंक मैं कहाँ छुड़ाऊंगा? बोलो, और जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे, हमारी ख्याति होगी, तुम्हारी भी ख्याति होगी, और जब तुम स्मरण करोगे उस समय में हाजिर रहूंगा। बोलो, जब तुम क्या करोगे? जब तुम मुझे स्मरण करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और जैसी तुमने हमारी ये मूर्ति देखा है, हमारी ये सूरत देख लिया तुमने ना, ये सूरत तुम्हारी आंखों के सामने हरदम रहेगी, ये वरदान दे दिया भगवान द्वारिकानंद ने। क्या कर दिया? हमारी जैसे। अब बहुत सही में अगर भगवान की मूर्त एक बार देख ले, बोलो, अगर जिसने एक बार भगवान की मूर्ति को देख ले, भगवान की सूरत देख ले, तो उसको कोई अच्छा लगेगा क्या? एक गोपी कह रही है, भगवान से उसका लगन लग गया। लोग उसकी जो कह रहे तो क्या किया, जैसे राधा जी कर, तो राधा जी क्या कहती है? घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो,
अरे बंसी राज सब तज काहू पैन लजिहो, गेह तजो देह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज काज राज बीज ऐसी साज सजिहो, बावरे भय हैं लोग बावरी कहत मोको, अरे बावरी कहे से मैं काहू न बरजिहो, कहैया और सुनैया तजो, बोलो कहने और सुनने वाले को क्या कहूं, कहैया और सुनैया तजो, अरे बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पर कन्हैया नाही तजी हो। बोलो कैसी लगन है। कहा कि मैं सबको छोड़ सकती है लेकिन कन्हैया को मैं, क्योंकि एक बार उसकी नजर से मेरी नजर मिल गई। हाँ। गोपियां कहती हैं कि ये श्याम कैसा है, जिसको एक बार इसको देख लो तब बस ऐसा रहता है कि बस इसको देखते रहो। बोलो इसलिए एक सखी कहती है, अरे देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, अरे बरछी सी तिरछी चितवन में पैनी छुरी चलाता है, मोहे घायल जान बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जघन जिगर पर नून पुरी बुरकाता है। तो हमारा हृदय इसके सूरत को देख करके कट गया है, लेकिन उस पर ये हंस हंस के मुस्कुरा करके मेरे को नून नमक की क्या बोलता है, नमक की पुड़िया छिटका रहा। जैसे किसी घाव पड़ा हो और घाव पर अगर किसी को घाव हो गया उसमें नमक डाल दो, क्या हो गया और जलेगा नहीं। तो उसी प्रकार वो कहती है कि ये जो है हमारे जो है जो हमारा जो हृदय है घायल हो रहा है, उस पर ये क्या तिरछी चितवन दिखा के मंद मंद मुस्कुरा के क्या कर रहा है, नून पूरी पुरका रहा है। एक सखी कह रही, बोलो एक सखी दूसरे से कह रही, भजन में आता है, वो कह रही कि देखना जमुना किनारे आज नहीं जाना। कहा क्यों? कहा हवा नंद लाला खड़ा है। क्या है? आज ठाठोरी बिहारी में, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे, अरे मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट, आज ठाठोरी बिहारी मैं जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे। फिर कहती है, नंद जी का छोना लखी धीरज रहो ना, नंद जी का छोना लखी धीरज रहो ना, नंद जी का छोना लखी धीरज रहो ना, नंद जी का छोना लखी सखी ऐसो कछु टोना नागर नट पर, सखी ऐसो कछु टोना नागर नट पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तन, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे, 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 आज ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे, ठाठोरी बिहारी जमुना तट पे। गति है, मुकुटन की लटक भृगुटिन की मटक, मुकुटन की लटक भृगुटिन की लटक, मन गयोरी अटक वाके पीरे पट पे, मन गयोरी अटक वाके पीरे पट पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तन पे, आज ठाठोरी बिहारी जमुना तन, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे,
आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे। फिर कहती है कि अरे जमुना पर अकेली नहीं जाना कोई, का क्यों, वहाँ श्याम सुंदर क्या है। फिर कहती है अरे गुरु जन की है त्रास कैसे बसे ब्रजवास, गुरु जन की है त्रास गुरु जन की है त्रास कैसे बसे ब्रजवास, गुरु जन की है मन होय गयो है दास घुंघराली लट पे, मन होय गयो है दास घुंघराली लट पे। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे। फिर कहते हैं अरे गुरुजन, हमारे गुरुजन माने कौन, सास ननद जेठानी देवरानी, ये त्रास देती है कि तुम उसके पास क्यों जाती है, उसको क्यों देखती है, कैसे हम ब्रज में कैसे बात करें। लेकिन हमारा मन जो है इसके घुंघराली लट का दास बन गया। क्या है, मन बन गए हो दास घुंघराली। फिर कहा कि गुरुजन की त्रास है, वृंदावन में कैसे बात करें, लेकिन हमारा मन तो उसके घुंघराली लट के देखे बिना रहा नहीं। फिर छोड़ी, लेकिन क्या करती हैं, अरे छोड़ी कुल की लाज गोपी आई भाज भाज, छोड़ी कुल की लाज गोपी आई, हाँ छोड़ी कुल की लाज गोपी आई भाज भाज, छोड़ी कुल की लाज गोपी आई भाज। श्याम रसिया का रास बंसी बट पे, श्याम रसिया का रास बंसी बट पे। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे। मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे, मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे। इसलिए कहा है कि ये भगवान की जो छवि है जिसके हृदय में बस जाए बड़ा भाग्यशाली। रहीम जी कहते हैं मोहन छवि नैनन बसी, मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। अरे भरी सराय रहीम लखी, अरे आप पथिक फिर जान। सराय माने ऐसे धर्मशाला में जाओ और वहाँ खचाखच धर्मशाला पर ये तो वापस लौटना पड़ेगा ना। इसी प्रकार जिसके आंखों में, जिसके हृदय में श्याम सुंदर रूपी छवि छमा जाएगी, दूसरी छवि बोलो मीरा जी के अंदर छमा गई। उदाबाई कहती अरे कहा मेरा भाई कुरूप है क्या, उसकी तरफ देखती नहीं है। मीरा भाई कहती अरे मेरे श्याम को तुमने देखा नहीं है, जिस दिन तू शाम को देख लेगी संसार की कोई छवि तुझे पसंद नहीं। बोलो जिसने एक बार श्याम को देख लेगा वो संसार का कहीं का नहीं रहेगा। एक मने जीव गोस्वामी कहते हैं भाई वृंदावन में कभी आना नहीं, भूल के नहीं जाना। गोपाल चंपू में आया है, कहते हैं गोपाल चंपू में कि भाई वृंदावन कभी जाना नहीं। अरे लोग तो कहते वृंदावन जरूर जाना, कहा ना 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 खबरदार वृंदावन में नहीं जाना। कहा अगर श्याम से कहीं तुम्हारी मुलाकात हो गई तो तुम धोबी कुत्ता घर के रहोगे न घाट के रहोगे क्या। अगर श्याम सुंदर से कहीं मुलाकात हो गई, भेंट गई तो तुम्हारा संसार के न संसार के रहोगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, तो क्या मिलेगा, बस रोना धोना शुष्क न अश्मन की जाएगी। बोलो तो अगर तुमको रोना धोना शुष्कना है तब वृंदावन में जाओ। कहते हम तो वृंदावन बहुत गए, कहा शाम से मुलाकात हुई क्या, बांके बिहारी से मिले क्या। कहा वो बड़ी भाग्यशाली को मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। बोलो इसलिए कहा कि मंदिर में मूर्ति है, सूरत तो नहीं है। अगर सूरत की दर्शन हो जावे एक बार
तो तुम लौट के फिर नहीं आओगे। तो जाते हो कहा परसों आ जाएंगे, फोन करते आ जाएंगे, लेकिन वो मिल जाएगा तो आने ही नहीं देगा, तुमको आने का दिल ही नहीं करेगा। और सही में जिन्होंने जो गए वहां वृंदावन में एक बार और उसको मुलाकात हो गई, वो लौट करके फिर कभी संसार में नहीं आया। बोलो, इन्हें वर्जित करते हैं, वृंदावन में नहीं जाना। देखो गोपियां कहती हैं अरे श्याम खड़ा है, कहाँ खड़ा है, अकेले मत जाना, अकेले जाओगे तो पकड़ लेगा तो क्या होगा। देखो तो कहने कहता है तो भगवान की मोहन छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ, अरे भरी सनाए रहीम लगे आप। आज मोहन की छवि पीपा जी और सीता सहचरी के हृदय में आंखों में समा गई, और उनका दिल नहीं करता है कि इसको छोड़ के, इस आनंद को, इस ब्रह्मानंद परमानंद को छोड़ के मैं बाहर जाऊं। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई हमको कलंक लगेगा। क्या कलंक लगेगा कि ऐसे भक्त थे और पानी में, तो ये हमारे कलंक को छुड़ाओ। तुम क्या करो, बोलो हमारे कलंक को क्या करो। और यहाँ द्वारिका में आने वाले को ये ले जाओ और पुजारी को देना, ये शंख चक्र का जो चिन्ह लगाएंगे वो सीधे मेरे धाम वैकुंठ में आएंगे। तो भगवान ने पीपा जी को तो शंख चक्र का चिन्ह दिया, जो द्वारिका जाते वहां लगाते हैं ना। जिन्होंने शंख चक्र का चिन्ह लगा लिया वो सीधे वैकुंठ भगवान के धाम में जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा मेरे धाम में। और सीता सहचरी को क्या दिया, रुक्मिणी जी ऐसी सुंदर साड़ी दी। और पहले क्या पहन रखी थी उन्होंने, बोलो कंबल की अलवी पहन रखी थी, कोई पोशाक नहीं। रुक्मिणी जी ने सुंदर साड़ी दिया। क्या दिया, सीता सहचरी को तो साड़ी दिया, और भगवान राम ने द्वारिका नाथ ने और पीपा जी को क्या दिया, शंख चक्र का चिन्ह दिया। और कहा अब तुम जाओ। जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की आज्ञा, गुरु आज्ञा के लिए गुरु की आज्ञा और जनार्दन की आज्ञा पालना चाहिए। कहा प्रभु आपकी आज्ञा, हमारी मन तो नहीं कह रहा, लेकिन आपकी आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा हमारी जो मूर्ति है, हमारी जो सूरत है, अब तुम्हारे हृदय में बैठ गई है, ये कभी भूलेगी नहीं। और जब तुम स्मरण करोगे हम तो तुम्हारे पास ही हरदम रहेंगे। ऐसा कहा। अब जो है पीपा जी ऊपर आ गए, लेकिन दोनों के कपड़े सूखे के सूखे हैं। बोलो दोनों के कपड़े क्या है। अब वहां जो द्वारिका में रहने वाले जो लोग थे उनको पहचाने, अरे वो तो वही राजा रानी है, क्या है भक्तों पीपा राव उनके सीता जी। अब लाखों की जनता की भीड़ हो गई, कैसे, और पुजारी उनके दर्शन करने के लिए। अरे भाई भगवान का जो भक्त दर्शन करके आया उसकी तो महिमा बढ़ाओ। अब लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। पुजारियों को उन्होंने एक शंख चक्र दिया, कहा जो भी यहाँ आवे भगवान की आज्ञा है, और ये उनको लगाना, और इसको लगाने से ये सीधे हमारे धाम में आएंगे। अब बड़ी भीड़ होने लगी। क्या हो गई, अब द्वारिकाधीश के मंदिर में तो कोई नहीं जा पीपा जी के पास आ रहे। जैसे माधव दास के आया था ना, माधव दास के मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, कहाँ जाते थे लोग। इसी प्रकार ये भी भगवान की पीपा राव जो है भगवान के भक्त हैं, अब भगवान के दर्शन करके आए, और लोगों को उनके दर्शन करके बहुत आनंद आने लगा। एक दिन उनकी पत्नी सीता सहचरी कहने लगी कि देखो यहाँ बड़ी भीड़ होने लगी, अब भजन साधन में भीड़ भाड़ में भजन नहीं होता, अब यहाँ से चलना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो पीपा ने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कहा। बोलो क्या कहा। अब यहाँ तो लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा होने लगे, क्या हम बढ़िया, बोलो। इसलिए कहा कि ये सब भीड़ भाड़ में भजन साधन नहीं होता। क्या है, भोजन और भजन कहाँ करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। तो कहा कि भीड़ भाड़ में भोजन भजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पीपा राव के तुमने बहुत अच्छी बात किया, अब यहाँ से चलना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो एक दिन रात्रि में उठ करके दोनों, दिन में तो कौन है, रात्रि में जब सब सो गए वहां भक्त लोग, तो क्या किया इन लोगों ने, उठ करके क्या है पीपा राव सीता सहचरी, उनके पास कोई गाड़ी मोटर तो है नहीं, कैसे जाएंगे, पैदल चले। अब वहां तक कथा पहुंचा दी कि पैदल जाने लगे, जंगल का रास्ता पड़ा, तो वहां राजा की तरफ से पहरेदार रुके हुए थे, और उधर ही से जा रहे हो।
आकर के राजा के सिपाही ने कहा महाराज एक सिंह रहता है, वो मनुष्य की गंध सुनते मन आ जाता है और मार के खा जाता है, आप इस रास्ते से न जाके इधर से जाते जाओ। पीपा जी ने कहा भाई सिंह आदमी को खा जाता है, कहा कि वो सिंह है, हम भी सिंह के बच्चे हैं। क्या कहा? हम भी सिंह के बच्चे हैं। वो सिंह है तो हम भी क्या है? सिंह के बच्चे। कहा नहीं तुम मनुष्य, कहा नहीं हम मनुष्य नहीं, हम तो सिंह के बच्चे। कहा सिंह? कहा कि देखो सिंह है तो भगवान और उनके गुरु का है सिंह के बच्चे, तो सिंह के बच्चे हम है ना, ये देखो तो हम बने। कहा कि हम भी सिंह के बच्चे हैं। क्या है? हम तो इधर से ही जाएंगे। क्या कहा किधर से जाएंगे? ये देखो। अब उन्होंने कहा अच्छा तमाशा देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो लोग जो है पहरेदार लोग जो थे राजा के सिपाही लोग पेड़ पर चढ़ गए और ये लोग जो है ये लोग जब गए दोनों सीता सहचरी पीपा जी, तो सिंह उसकी गंध सुन के दहाड़ता हुआ आया। तो जब उन्होंने दहाड़ा सिंह ने इनको देख करके इन्होंने कहा जय श्री राम। क्या कहा? इन्होंने भी दहाड़ा, कहा तुम भी सिंह है तो मैं सिंह के बच्चे हूँ। क्या कहा? क्या कहा? ये जय श्री राम। तो वो आ करके सिंह इनके चरणों में क्या करने लगे? आकर के सिंह पीपा जी के चरणों में लोटपोट करने लगे। उन्होंने कहा अरे तुमको पूरा पहले जन्म में तुमने पता नहीं कौन सा पाप किया था, ये ऐसी तुमको सनी है। अब आज से किसी व्यक्ति को मारना नहीं। क्या है? किसी को मारना नहीं, सिताना नहीं। और उसके कान में भगवान का मंत्र दिया, उसको शिष्य बना दिया। क्या कर दिया? ये देखो। तो कहते हैं कि वो बने पीपा जी ने उसको भगवान का नाम उसके कानों में मंत्र दिया, का इस मंत्र का जप करना ऐसे तेरा कल्याण हो जाएगा और तू अब किसी को मारना सताना नहीं। अब भक्तमाल में तो लिखते हैं कि 7 दिन तक वो सिंह ने कोई खाया पिया नहीं। क्या किया? और 7 दिन तक भगवान के नाम का मंत्र का जप करते हुए 7वें दिन उसका शरीर छूट गया और सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारक वैकुंठ में चला गया। वो कहाँ चला गया? कैसे चला गया? देखो पीपा राव जी ने आज पहला है कि पीपा राव जी ने एक सिंह का उद्धार किया। क्या किया? सिंह का क्या कर दिया? पहले जन्म में वो राजा था, पहले जन्म उसमें भक्तमाल में आया है कि क्या था वो। यहाँ तक ये पहले जन्म में ये नरसिंह भगत ही सिंह थे, ये ऐसा भी लिखा है। 2 कथा आई है कि नरसिंह भगत भी पहले जन्म में किसी जन्म में कहा कि सिंह कोई ऐसे कर्म के सिंह बने थे, तो वही बाद में राम नाम का इनका गर्जना सुनते माने इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और सिंह शरीर को छोड़ करके और जूनागढ़ में भगवान की भक्त हुए। ऐसा भी है। लेकिन पहले जन्म में राजा था, बड़ा दुराचारी था, व्यभिचारी था। उस पाप के कारण ये राजा हुआ था। क्या हुआ था? राजा सिंह बना था। और आज पीपा जी ने उसका क्या कर दिया? ये देखो उद्धार कर दिया। समय हो गया है, अब आगे कथा आगे चलेगी कि ना कि ऐसी इनकी कथाएं हैं कि पीपा राव जी भगवान के जैसे नरसिंह जी का चरित्र है, इसी प्रकार पीपा राव का भी चरित्र बड़ा ही विलक्षण है। तो कहा कि भगवान ने भी पीपा राव के लिए कितने बार आए हैं, जैसे नरसिंह जी के लिए आए, लेकिन नरसिंह जी के लिए तो मौन पे आए, लेकिन इनके लिए जब जब भगवान का इन्होंने स्मरण तो नहीं किया है। क्योंकि सीता सहचरी आगे कथा आती है कि एक पठान इनको हरण करके ले गया, वो बैठ के भजन करते रहे, इन्होंने चिल्लाई लेकिन पीपा राव को नहीं बुलाया। काहे द्वारिका नाथ दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में थे। जब सीता सहचरी ने द्वारिका नाथ को पुकारा और इधर तो पीपा जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, माने भोजन भजन अकेले में करना चाहिए, पत्नी थी तो थोड़ा खटपट होता, बातचीत होती थी, बहुत अच्छा हुआ। देखो सीता सहचरी की जब पठान एक मुसलमान हर कर ले गया, भाई सुंदरी तो थी, उम्र भी थोड़ी थी, ले गया तो पीपा जी बड़े प्रसन्न हुए। और आप लोग होते तो रोते, क्या रोते? बोलो तो राग है ना, राग होता है तो रोना पड़ता है। हाँ विचार अबे एक दिन सुनाया था तो आने बंद कर देगा। हमने सोचा कि कोई गए से यात्रा में और वहां बीमार होगी तो रोने लगे, रे मरी 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 गए। बताओ। तो कहने का तात्पर्य है कि
पीपाजी में राग नहीं था, इसलिए वो ले जाने लग गया। देख रहे ले जा रहा है पठान, लेकिन कहा बड़ी कृपा किया भगवान ने। क्या किया? बड़ी कृपा किया, भलाई टली। क्या गई? उन्होंने कुछ नहीं, हालांकि सास ने कहता पाति पति, पति को रक्षा करना चाहिए पति की, लेकिन वो तो अपना एक गोविंद को अपना मान है, किसी संसार की वस्तु व्यक्ति को अब नहीं माने। तो वो कहा अच्छी हुई भलाई चली गई। क्या है? पहले तो मैं मना करता था कि मत जाओ, लेकिन नहीं मानी, आ गया। अच्छा हुआ भगवान क्या किया। लेकिन जब उन्होंने द्वारिकानाथ को स्मरण किया तो द्वारिकानाथ एक घोड़े पर सवार होकर के और आए और पठान को मार करके सीता सती को छुड़ा लिया और छुड़ा करके फिर उनके पास पहुंचा दिया। किसके? बोलो आगे बिहारी ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, श्यामद रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि हे गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम नमः पार्वती पते हर हर